अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे और दोनों जानों की खुशियाँ नसीब फरमाए। आज हम बात करेंगे कि कौन से लोग मर जाते हैं और कौन से लोग ज़िंदा रहते हैं। सब मरकर कब्रों में जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान मरकर लोगों के दिलों में चला जाता है और लोग याद के ज़रिए उसे ज़िंदा रखते हैं। वो मर भी जाता है, मरने के बाद भी वो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहता है। ऐसे अच्छे काम करें, ऐसे काम करें ताकि हम मर जाएं, लोग हमें याद रखें। और जो लोग याद रखते हैं वही ज़िंदा है। जो लोग जिसको याद नहीं रखते, समझो कि वो मुर्दा है और वो मर गया और दुनिया से हमेशा मर गया, उसके कोई नामो निशान नहीं है और ना वो दुनिया में था। उसकी मिसाल उस तरह की है। तो जिसको लोग दिल से याद रखते हैं कि बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ही निहायत ही अच्छा इंसान था। जैसे हमने एक पहली वीडियो में अपने एक दोस्त भाई मानद साहब के बारे में बताया था कि बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही अच्छा इंसान था, अल्लाह को प्यारा हो गया और अचानक चला गया। और आज भी हम उसको जहाँ भी बैठ के उसकी बात करते हैं, उनकी बात करते हैं तो अच्छे लफ्ज़ों के अंदर बात करते हैं कि बहुत अच्छा इंसान था, उसकी बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, वो बड़ा इखलाक वाला था, कभी उसके साथ लड़ाई नहीं हुई। हमारा 14 साल से तकरीबन 12-14 साल से दुआ सलाम थी, ताल्लुकात थे उससे, कारोबार था और बहुत सारे मामलात थे। कभी नुकसान हुआ, एक दफ़ा उनके कोई प्लेटों के अंदर मसला आया तो हम जो हमारी बुक्स तैयार होती हैं, जो किताबें हम लिखते हैं, वो बुक्स छपती हैं, उनके पास प्लेटें लगा करती थी। तो वो प्लेटों के अंदर फ़र्क आ गया, प्रिंटर के अंदर फ़र्क आ रहा था, तो उन्होंने दोबारा ख़ुद प्लेटें लगा कर दी और कहा कि आप परेशान ना हो और ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैं जो भी ख़र्चा होगा, नुकसान होगा, मैं ख़ुद करूँगा। तो हमने फिर भी उनके इस इखलाक की वजह से आधे पैसे हमने फिर भी दिए। आधे पैसे हालांकि बनते नहीं थे, गलती मिस्टेक हो जाती है, उनका बिजली का काम होता है या उसका हीटर का काम होता है और ओवन का काम होता है, जो प्लेटें लगाई के अंदर जो है वो काम आती हैं, छोटी छोटी मशीनें हैं। तो हमने फिर भी उनको आधी पेमेंट दी ताकि इनका नुकसान ना हो, चलो हम रल मिल कर लें। तो तकरीबन 14 साल का अरसा एक आज भी हम अच्छे लफ्ज़ों से उनको याद करते हैं और हमारे अच्छे लफ्ज़ों से याद करना उनके लिए कब्र में सुकून और राहत का सबब है। क्यों? अल्लाह भी कहते हैं जब दुनिया से इंसान जाता है, मर जाता है, दुनिया से पर्दा करता है, तो अल्लाह उसके जनाजे के बाद फरिश्तों से जानने के बावजूद पूछते हैं कि बताओ कि इसके बारे में लोग क्या कहते थे, इसके बारे में लोगों का क्या जहन था कि ये अच्छा आदमी था या बुरा था। तो जब के फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह, लोग कहते थे कि बहुत ही बुरा इंसान था, बहुत नहायत ही बुरा इंसान था, बद इखलाक था, फलां था, तो वो जब अल्लाह के सामने बात आती है तो फिर उसके मुताबिक उसका फ़ैसला होता है। और जब क्या कहा जाता है कि या अल्लाह, लोग बातें कर रहे थे कि ये बहुत अच्छा इंसान था, इसका इखलाक अच्छा था, इसका किरदार अच्छा था, ईमानदार था और इसके अंदर बहुत खूबियाँ थी, लोग इसके बारे में अच्छे अल्फाजों से इसकी तारीफ़ कर रहे थे, इसको याद कर रहे थे। तो अल्लाह पाक कहते हैं कि उन लोगों की बातों की वजह से जाओ, मैंने इसकी बख्शिश कर दी कि लोग अगर इतने गवाह हैं, इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं तो मैंने इसकी बख्शिश कर दी। तो ये है, इंसान तो गलतियां करता है, मसले मसाइल पैदा होते हैं, तो इसलिए हमने मर जाना है और मरने के बाद लोग सीधा कब्र में जाते हैं, लोग दफन करते हैं, उसके बाद उसका कोई तबसरा भी नहीं करता। हम ऐसे बने कि हम मरने के बाद भी ज़िंदा हों, हम ऐसे बने कि लोग हमें मरने के बाद भी हमें याद रखें, हमारे लोग तारीफ़ें करें। तारीफ़ें मुंह पे नहीं, मरने के बाद या कमर के पीछे तारीफ़ काम देती है और वही इंसान की असलियत होती है, हकीकत होती है। लोग तो मुंह पे खुशामद करते हैं, पीछे से बेइज्जतियाँ करते हैं और अक्सर यही मार्केट के अंदर देखा जाता है, यही माशरे के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर ये चीज़ें सामने आती हैं। इसलिए तारीफ़ वही है जो आपके पीठ के पीछे हो, आपके मरने के बाद हो। आप ऐसा इंसान बने, अपने इतने अच्छे अमाल करें, आपसे दूसरा खुश हो।
आप अपने साथ दूसरे बंदे को जैसे पेश आने के बारे में चाहते हैं कि ये बंदा मेरे साथ ऐसे पेश आए, आप भी उसके साथ ऐसे पेश आए। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई धोखा ना करे तो आप भी किसी के साथ धोखा ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से चोरी ना हो तो आप भी किसी की चोरी ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई बुरा पेश ना आए तो आप भी किसी के साथ बुरा ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जुल्म ना हो तो आप भी किसी के साथ जुल्म ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई भी बेइंसाफ़ी ना हो तो आप भी किसी के साथ बेइंसाफ़ी ना करें। तो इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, आपके अमली ज़िंदगी भी बेहतर होगी, इखलाक बेहतर हो जाएंगे, दीन इस्लाम के मुताबिक आपकी ज़िंदगी होगी। लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में मर भी जाएंगे, याद करेंगे और वो दुआ भी करेंगे, बख्शिश अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे। बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा अच्छा शख्स था, बड़े उसके एहसान हैं हम पे, बड़ी उसकी नेकियां हैं, बड़ी उसकी शराफत है, बहुत उसकी ईमानत थी। तो तब ऐसे जुल्मों से वो लोग जो है याद करेंगे। तो हम ऐसे इंसान बने ताकि देखने वाले जो है वो कि दुनिया में भी हमारी तारीफ़ करें, मरने के बाद भी हमारी तारीफ़ करें। वही इंसान कामयाब है जिसके पीछे लोग दुआएं करते हैं, लोग उसको अच्छा समझते हैं और क़यामत तक उसको याद रखते हैं। कहते हैं कि मैं आपकी नेकी क़यामत तक नहीं भूलूंगा। ये वो शख्स था कि मैं इसके एहसान क़यामत तक नहीं भूल सकता। तो ऐसे अखलाक, ऐसे अमाल पैदा करें ताकि हम मर भी जाएँ तो हम ज़िंदा रहें। और इसका यही तरीका है जो मैंने बताया है। अल्लाह ताला हमें सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।